बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अजवा प्लैनेट। अल्लाह ताला आपके माल में, आपके घरों में, आपके खानों में बरकत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरी आज की वीडियो है बाप जन्नत का दरवाज़ा। मुझको रखा छाँव में, खुद जलता रहा धूप में। मुझको रखा छाँव में, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फ़रिश्ता बाप के रूप में। अल्लाह ताला ने जन्नत माँ के कदमों तले रखी है, तो बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा है। और जन्नत इस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक जन्नत का दरवाज़ा ना अबूर किया जाए। अल्लाह के हजूर वालिदैन की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है, लेकिन बाप की बद्दुआ भी अर्श हिला देती है। कहते हैं अगर कामयाबी हासिल करनी है तो बाप का हाथ पकड़ कर रखो, वरना दुनिया के पाँव पकड़ने पड़ेंगे। बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है आप ज़िंदगी में इससे ज़्यादा कामयाब हों। बाप की दौलत ही नहीं, इसका साया भी किसी नेमत से कम नहीं। बाप अजीम इंसान है जो हर दुख दर्द खामोशी से सह लेता है, रोता नहीं मगर सिसकता ज़रूर है। तमाम उम्र खामोशी से मेहनत में जुटा रहता है। इसका वजूद पसीने में ढल के बहता है। खुद पुराने कपड़े पहनता है मगर औलाद को सुख देता है। बाप के पसीने की एक बूंद की कीमत भी औलाद अदा नहीं कर सकती। बाप चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, बाप चाहे जितना बूढ़ा हो जाए, मगर घर का सबसे मजबूत सतून वही होता है। अल्लाह के नबी का हुक्म है, 3 दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं। 1 मज़लूम की दुआ, नंबर 2 मुसाफिर की दुआ, नंबर 3 बाप की दुआ अपनी औलाद में हक के में जो की जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस बेटे ने अपने बाप की तरफ गुस्से की नज़र से देखा, इसने अपने बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। जो लोग अपने बाप की कदर करते हैं, ज़माना इनकी कदर करता है, और जो बाप से बुरा सलूक करते हैं, इसकी हुक्म अदूली करते हैं, उसको दुत्कारते हैं, खुदा की कसम वो ज़माने की ठोकरों में होते हैं। कदर कीजिए अपने वालिद की, जो ज़माने के सर्द व गर्म से बचता हुआ आपकी जीत के लिए ये अजीम इंसान खुद हार जाता है। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए बाप की खुशनुदी बहुत ज़रूरी है। जन्नत हासिल करनी है तो बाप की इताअत करो। जवानी में इंसान बाप को शक की निगाह से देखता रहता है, जैसे बाप को हमारे मसाइल, तकलीफ़ों या ज़रूरतों का एहसास ही नहीं। ये नए दौर के तकाज़ों को नहीं समझता। कभी कभी हम अपने बाप का मुवाजना भी करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इतनी मेहनत हमारे बाप ने की होती, कुछ बचत की होती या कुछ बनाया होता, तो आज हम भी फलां की तरह आलीशान घर में रह रहे होते और बड़ी गाड़ी में घूम रहे होते। कहाँ हो, कब आओगे, ज़्यादा देर ना करना। इस जैसे सवालात इंतहाई फजूल और फालतू से लगते हैं। बाप का ये कहना है कि स्वेटर तो पहना है, कुछ और भी पहन लो, सर्दी बहुत है। इंसान सोचता है कि ओल्ड फैशन की वजह से वालिद को बाहर की दुनिया का अंदाज़ा ही नहीं। अक्सर औलादें अपने बाप को एक ही मयार पर परखती हैं, घर, गाड़ी, प्लॉट, बैंक बैलेंस, कारोबार, और फिर अपनी नाकामियों को बाप के खाते में डालकर ख़ुद सुरखरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास भी कुछ होता तो अच्छे स्कूलों में पढ़ते या कारोबार करते। इसमें शक नहीं, औलाद के लिए आइडियल भी इनका बाप ही होता है। लेकिन कुछ बातें जवानी में समझ नहीं आती या हम समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए कि तब हमारे सामने दुनिया सब कुछ होती है और इस दुनिया से मुकाबले का भूत सवार होता है। जल्द से जल्द सब कुछ पाने की जुस्तजू में हम कुछ खो भी रहे होते हैं, जिसका एहसास हमें बहुत देर से होता है। बहुत सी औलादें वक्ती महरूमियों का पहला ज़िम्मेदार अपने बाप को करार देकर हर चीज़ से बरी ज़िम्मा हो जाती हैं। साहिब, वक्त तो गुज़र ही जाता है, अच्छा भी और बुरा भी, और इतनी तेज़ी से गुज़रता है कि इंसान
पलक झपकते माजी की कहानियों को अपने इर्द गिर्द मंडलाता देखना शुरू कर देता है। जवानी, बुढ़ापा, नौकरी, पढ़ाई, शादी, औलाद और फिर वही स्टेज, वही किरदार जो निभाते हुए हर लम्हा अपने बाप का चेहरा आंखों के सामने आकर बाप की हर सोच, एहसास, फ़िक्र, परेशानी, शर्मिंदगी और अज़ियत को हम पर खोल कर रख देता है। बाप की कभी कभी बिला वजह खामोशी, कभी पुराने दोस्तों में बैठकर बेवजह के कहके लगाना, कभी अच्छे कपड़ों को नापसंद करके पुराने कपड़ों को फ़ख्र से पहनना, खानों में अपनी सादगी पर फ़ख्र करना और कभी कभी सर झुकाए अपने छोटे छोटे कामों में मगन होने की वजह, कभी बग़ैर वजह थकावट के बहाने सरे शाम बत्ती बुझाकर लेट जाना या फिर नज़रें झुकाए इंतहाई महवियत में डूब कर कुरान पाक की तलावत करना। ये सब हमें समझ तो आना शुरू हो जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जब हम खुद रातों को जाग जाग कर दूसरे शहर में गए बच्चों पर आयतल कुर्सी के दायरे फूंकते हैं, जब हम सर्दी में वज़ू करते हुए अचानक सोचते हैं कि बेटे से पूछ ही लें कि बेटा आपके यहाँ गर्म पानी आता है, जब कहर की गर्मी में रूम कूलर की खुश्क हवा बदन को छूती है तो पहला एहसास जो दिल में दिमाग में हलचल से मचलता है वो ये है कि कहीं औलाद गर्मी में तो नहीं बैठी। जवान औलाद के मुस्तकबिल, शादियों की फ़िक्र, हज़ार ताने बाने जोड़ना, बाप थक हार कर अल्लाह और इसके पाक कलाम में पनाह ढूंढता है। तब याद आता है कि हमारा बाप भी एक एक हर्फ, एक एक आयत पर रुक रुक कर बच्चों की सलामती, खुशी, बेहतर मुस्तकबिल की दुआएं करता होगा। हर नमाज के बाद उठे कपकपाते हाथ अपनी दुआओं को भूल जाते होंगे। हमारी तरह हमारा बाप भी एक एक बच्चे को नमनाक आँखों में अल्लाह की पनाह में देता होगा। सरे शाम कभी कभी कमरे की बत्ती बुझाकर इस फ़िक्र की आग में जलता होगा कि मैंने अपनी औलाद के लिए बहुत कम किया। औलाद को बाप बहुत देर से याद आता है, इतनी देर से कि हम इसे छूने, महसूस करने, इसकी हर तलखी, अज़ियत और फ़िक्र का अज़ाला करने से महरूम हो जाते हैं। ये एक अजीब एहसास है जो कुछ वक्त के बाद अपनी असल शक्ल में हमें बेचैन ज़रूर करता है, लेकिन ये हकीकतें जिन पर हर वक्त आया हो जाए वही खुशकिस्मत औलादें होती हैं। औलाद होते हुए हम समझते हैं कि बाप का छूना, प्यार करना, दिल से लगाना ये तो बचपन की बातें हैं, मगर जब हम खुद बाप बनते हैं तो यकीन करें आंखें भीग जाती हैं कि पता नहीं बाप ने कितनी दफ़ा दिल ही दिल में हमें छाती से लगाने के लिए बाजू खोले होंगे। बाप के लिए इसकी होंठ तड़पे होंगे और हमारी बेबाक जवानियों ने इसे ये मौका नहीं दिया होगा। हम जैसे ज़माने तबके के सफ़ेद पोश लोगों की हर ख्वाहिश, हर दुआ, हर तमन्ना औलाद से शुरू होकर औलाद पर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन कम ही बाप होंगे जो ये एहसास अपनी औलाद को अपनी ज़िंदगी में दिला सके होंगे कि ये एक छुपा हुआ मीठा मीठा सा दर्द है जो बाप अपने साथ ही ले जाता है। औलाद के लिए बहुत कुछ करके भी कुछ ना कर सकते कि एक खलिश आखिरी वक्त तक एक बाप को बेचैन रखती है। और ये सब बहुत शिद्दत से महसूस होता है जब हम बाप बनते हैं, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हैं तो बाप की दिल का हाल जैसे कुदरत हमारे दिलों में मुंतकिल कर देती है। औलाद अगर बाप के दिल से अपने लिए मोहब्बत को खुली आँखों से वक्त पर देख ले तो शायद इसे यकीन हो जाए कि दुनिया में बाप से ज़्यादा औलाद का कोई दोस्त नहीं। माँ के कदमों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है।
اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، آمین یا رب العالمین۔ مجھ کو رکھا چھاؤں میں، خود جلتا رہا دھوپ میں۔ مجھ کو رکھا چھاؤں میں، خود جلتا رہا دھوپ میں۔ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل، لائک کمنٹ اینڈ شیئر، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں تاکہ میری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، سی یو سون انشاءاللہ۔